गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल यानी कि लीची साल में इसी महीने में मिलता है और आप लोग इसको बखूबी खा रहे होंगे और अच्छे से लीची का जायके का मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन इस दौरान ऐसी दुखद घटनाएं हमारे सामने आई जिनकी वजह से हमें ये वीडियो के ज़रिए आपको बताना पड़ा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और हिंदुस्तान के बिहार में कुछ बच्चों की मौत हुई। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो लीची खाते हैं, लीची खाना पसंद करते हैं और खाना भी चाहिए, तो आपको कम से कम लीची खाने से पहले कुछ एहतियात हैं जिनको आपको पालन करना चाहिए, जिसकी वजह से होने वाली किसी भी अनअवॉइडेबल कंडीशन से आप बच पाएँ। फ्रेंड्स, लीची गर्मियों में पाया जाने वाला फल है, मीठा है और फाइब्रस है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन ई और इसके साथ विटामिन सी, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर में रिच होता है और ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जो कि हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके ज़रिए हमें खान पान के ज़रिए से ताकत मिलती है। ये वेट को मैनेजमेंट करता है। पानी की अधिकता होने की वजह से हमारी बॉडी के डिहाइड्रेशन को दूर करता है और बॉडी को रिहाइड्रेट करता है। अब सवाल उठता है कि इसको खाया कितना जाए। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डोज है वो बच्चों के लिए 2 से 3 लीची पर डे और बड़ों के लिए 5 से 6 लीची पर डे का एवरेज है। एक सवाल आता है कि कब नहीं खानी चाहिए। तो इसको कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए और रात को नहीं खाना चाहिए। और अगर आपने फलाहार से व्रत रखा हुआ है तो भी आप इसको ना खाएं। अगर आप लीची खाने जा रहे हैं तो सबसे पहले मार्केट में जाने से पहले ध्यान रखें कि लीची कभी भी आपको फ्रेश लेनी है और पकी हुई लेनी है। ब्राइट रेड, चेरी रेड कलर की आपको लीची लेनी है। अगर आप हरी या कच्ची लीची ले रहे हैं तो वो आपको बीमार भी बना सकती है। कभी भी आपको लीची को खाने से पहले इसको भिगोना ज़रूर है ताकि इसमें लगे हुए पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं और इसके छिलके बहुत आसानी से उतारे जा सकें। और इसके साथ ही इसकी एक बात और अहम है, चूँकि ये तासीर गर्म होती है, इसलिए अगर आप इसको बगैर भिगोए खाएंगे तो कई बार आपको लूज मोशन का या सिर दर्द का या चक्कर आने का सामना करना पड़ सकता है। और ये पेस्टिसाइड होने की वजह से स्किन की एलर्जीज़ या रैशेज़ या स्किन पर चकत्ते आने जैसी समस्या भी आपके सामने आ सकती है। में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्टिव कंपोनेंट होता है, इसके अलावा इसमें नेचुरली हाइपोग्लाइसिन ए होता है और साथ ही इसमें मिथाइलिन साइक्लोपेप्टाइन ग्लाइसिन होता है, जो कि टॉक्सिक मटेरियल है और ये ग्लूकोज के रीअपटेक को कंट्रोल करता है। बॉडी में ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिसकी वजह से ये कच्ची लीची में ज़्यादा होता है और वो पकी लीची में कम होता है। बिहार में जो केस हुआ, लीची खाने से बच्चों की मौत हुई, उनकी स्टडीज़ में आया कि वो एन्सेफेलाइटिस के प्रीवियस पेशेंट रहे थे और वो भूखे थे, माल न्यूट्रिशन के थे, कुपोषण के पीड़ित थे और ब्लड शुगर डाउन रहने की वजह से उन्होंने लीची को खाया और जिसकी वजह से ब्लड शुगर उनकी और ज़्यादा डाउन हो गई और बच्चों को अल्टीमेटली बच्चों के साथ ये हादसा पेश आया। अगर आपने रात का खाना ना खाया हो और कभी भी आप नहार पेट खाने की सोच रहे हो तो लीची को आपने नहीं खाना है। अब सवाल एक आता है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपको लीची को नहीं खाना है। अगर आप लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको लीची को नहीं खाना है। अगर आपको एलर्जी है, ख़ासतौर पर फूड एलर्जी है, किसी ऐसे कंटेंट से एलर्जी है, तो भी आपको लीची खाने से बचना है। अगर आप उनमें से एक हैं कि जो कि डायबिटिक हैं, ये शुगर की बीमारी से परेशान हैं, तो भी आपको लीची खाने से परहेज़ रखना है। अगर आप आर्थराइटिस के या जोड़ों के दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको इसे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कैलोरी में हाई होती है और इसमें शुगर सब्सटेंस भी काफ़ी होता है। अगर आपकी कोई सर्जिकल प्रोसीजर होने वाला है या कोई ऑपरेशन आपका अभी हुआ है तो भी आपको इसको खाने से परहेज़ करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको गले से संबंधित कोई रोग है, आपको लैरिंजाइटिस है, फेरिंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है, गले में खराश है, तो लीची की तासीर गर्म होने की वजह से आपको इसको खाने से बचना चाहिए। अगर आप उनमें से एक हैं जिसको एस्थमेटिक है या दमे की शिकायत है तो भी आपको इसको खाने से परहेज़ रखना चाहिए। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं या लैक्टेशन है या जो बच्चे को फीड करा रही हैं, उनको भी लीची खाने से परहेज़ बरतना चाहिए। और अगर
सबसे लास्ट में लीची के संबंध में एक और अहम बात ये कि लीची खाते हुए, चूँकि उसका बीज बड़ा होता है और अगर एक्सीडेंटली ऐसा हो कि लीची का बीज गले में चला जाए तो आपको ऐसे में हेमलिक टेक्निक का अपनाना चाहिए। हेमलिक टेक्निक में क्या होता है कि आपको उस पर्सन के पीछे खड़े होकर उसके पेट पर कस के हाथ रखकर उसको झटके से निकालना है। अगर ऐसे में एक बार में बीज निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर आपसे एक बार में बीज नहीं निकलता है तो आपको हॉस्पिटल के लिए फ़ौरन देरी नहीं करनी चाहिए और जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज बातें थी गर्मियों के फल लीची के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, ताकि वो इस फ्रूट को खाएं और खाने से पहले इन एहतियात को बरत सकें और होने वाले किसी भी साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।